तो तुमने तो सिर्फ रंग देखे हैं, हमने तो उन रंगों में छिपी हुई रूह देखी है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रमजान का महीना चल रहा है और मैं रोजे से हूँ, फिर भी होली का वो सच बताऊंगा, होली का वो गहरा सच बताऊंगा कि आपका होश उड़ जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। होली का वो गहरा सच जो दुनिया से छुपाया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होली का जन्म उस जमीन पर हुआ जिसे आज हम पाकिस्तान का मुल्तान कहते हैं? क्या आपको पता है कि मुगलों की दौड़ में होली को ईद गुलाबी क्यों कहा जाता था? आज होली को सिर्फ उत्तर भारत का त्योहार कहा जाता है, लेकिन इसका असली सच इतिहास की गहराइयों में दफन है। आज वो सच बाहर आएगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास पर जाने से पहले क्या आपने कभी सोचा कि हम होली मनाते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ रंग फेंकने का नाम है? नहीं, होली का असली मतलब है होली, यानी जो बीत गया उसे भूल जाओ। होलिका का जलना असल में हमारे अंदर के कचड़े, अहंकार और नफरत को जलाने का प्रतीक है। प्रहलाद हमारे अंदर की वो आवाज है, वो शुद्ध चेतना है जिसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। जब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो असली मकसद ये होता है कि हमारी बाहरी पहचान, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सब छुप जाए और सिर्फ इंसानियत नजर आए। रंग लगाने के बाद सब एक जैसे दिखते हैं। यही वो अद्वैत है, यही वो ईश्वर का प्रकाश है जिसे पहचानने का नाम होली है। अब इतिहास देखिए। हकीकत ये है कि जिस प्रहलाद की कहानी पर होली आधारित है, उनका असली मंदिर प्रहलादपुरी मंदिर मुल्तान के किले के अंदर था। हैरानी की बात तो यह है कि सदियों तक मुसलमान शासकों के दौर में भी उस मंदिर की पूरी हिफाजत की गई। बंटवारे से पहले तक मुल्तान को होली का मक्का कहा जाता था, यानी जहाँ से यह त्योहार शुरू हुआ वहाँ के मुसलमान भी कभी इस इतिहास पर गर्व करते थे। इतिहास ही नहीं, मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में होली को जश्न बहार कहा जाता था। उस वक्त लाल किला के अंदर धर्मगुरुओं की मौजूदगी में होली के गीत गाए जाते थे। बादशाह खुद केसर के पानी से होली खेलते थे। ये मजहब कोई खेल नहीं था, इसे बुराई की गंदगी साफ करने का एक तरीका माना जाता था। उस दौर का मुसलमान इसे धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान का शान मानता था। अब सुनिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात। हमारे गांव देहात में एक पुरानी कहावत मशहूर थी, होली और अली का एक ही रंग है। सूफी फकीर मानते थे कि लाल रंग सिर्फ गुलाल नहीं बल्कि बलिदान और ईश्वर की मोहब्बत का रंग है। पुराने मुसलमान कवि खुलेआम कहते थे कि कन्हैया भी वही है जो मौला है। उन्होंने होली को रंग ए इलाही यानी ईश्वर का रंग कहा था। जो आज अल्लाह और राम के नाम पर लड़ रहे हैं, उनके पूर्वज इन दोनों नामों को एक ही रंग में देखते थे। दोस्तों, आज ये सच जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। जिस होली पर आज राजनीति की जा रही है, उसकी जड़ें सूफियों की दरगाहों तक फैली थी। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जो लोग आज धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे पूर्वजों ने होली को ईश्वर का रंग माना था तो तुम इसे गलत कहने वाले कौन होते हो? अगर कल तक सब मिलकर होली मनाते थे तो आज तुम एक दूसरे से क्यों भाग रहे हो? याद रखना, जब होलिका जलती है तो वो किसी एक मजहब को नहीं जलाती, वो इंसान के अंदर बैठे अहंकार को जलाती है। और जब गुलाल उड़ता है तो वो ये नहीं पूछती चेहरा किसका है, वो सबको एक ही रंग में रंग देता है और वो रंग है हिंदुस्तान। उठो और नफरत के इन सौदागरों को बता दो कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ ईद की मिठास के बिना दिवाली अधूरी है और होली के रंग के बिना ईश्वर अधूरा है जो तुम्हें बांटना चाहते हैं। उनके मुंह पर ये सच मारो और कह दो, तुमने तो सिर्फ रंग देखे हैं, हमने तो उन रंगों में छिपी हुई रूह देखी है। धर्म का काम इंसान को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जिस दिन तुम अपने अंदर का नफरत को जलाकर राख कर दोगे, यकीन मानो उसी दिन तुम्हारी असली होली होगी। नफरत हार जाएगी, मोहब्बत जीत जाएगी। ये हमारा वादा है, यह हमारा हिंदुस्तान है। जय हिंद।